गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम हम आज डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। इंग्लिश पैडागोजी की क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी, तो आपको चैनल के साथ बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाषा अर्जन, ये देखिए बेसिकली होता क्या है। भाषा अर्जन बेसिकली वो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में किया जाता है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो बच्चा खुद ब खुद सीखता है। जब बच्चा किसी लैंग्वेज को अपने आप सीखता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन। और ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है? ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग। ठीक, जैसे आप लोग ने अपने घर में जो भी आप मातृभाषा बोलते हैं वो आपको किसी ने सिखाई नहीं है, आपने खुद ब खुद सीखी है, वो अपनी मम्मी पापा से सुन के, अपने एनवायरनमेंट से सुन के। ठीक, तो वो चीज़ मतलब आपने भाषा का एक्वायर कराया, भाषा को, भाषा का अर्जन किया। ठीक, ये तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है। बच्चा भाषा अर्जन अपने आप करता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बच्चा अगर पंजाबी फैमिली में पैदा होता है तो वो जो पंजाबी है वो सुन करके सीख लेता है नेचुरली। हम लोगों ने हिंदी सीखी है सुन करके नेचुरली। ठीक है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट है ग्रामेटिकल रूल्स आर नॉट यूज्ड। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो भाषा अर्जन में यूज़ नहीं होते, लैंग्वेज एक्विजिशन में। मतलब जब हम लोगों ने सोचो, अपने आप को आप कंसिडर करके देखो, जब आप 5 साल तक के थे तो क्या आपने आपको किसी ने रूल्स बताए हैं ग्रामर के? कोई नहीं बताता लैंग्वेज एक्विजिशन में रूल्स। ठीक है, तो रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आपको भाषा को खुद ब खुद एक्वायर करना होता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ बेसिकली इनफॉर्मल, नो फॉर्मल टीचिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब आपको किसी स्कूल में जाकर के लैंग्वेज को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जो है इस लैंग्वेज को इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में सीखता है, मतलब खुद ब खुद सीखता है। आप अपनी फैमिली में रह करके भाषा को अर्जित करते हैं, सुन करके सीखते हैं। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को सुन करके सीखता है, अपने फैमिली मेम्बर को सुन करके सीखता है, अपनी सोसाइटी में सुन करके सीख लेता है, भाषा को अर्जित कर लेता है। ठीक, तो ये एक इनफॉर्मल जो है एनवायरनमेंट में सीखी जाती है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, किसी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है इट फोकसेस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली प्रैक्टिकली सीखते हैं। मतलब आपने लैंग्वेज को अर्जित किया तो कैसे किया है? आपने, आपके पेरेंट्स ने वो लैंग्वेज बोली है, आपने सुनी है, आपके सोसाइटी ने वो लैंग्वेज बोली है, आपने सुनी है, तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली आपके साथ हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि इट फोकसेस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। फिफ्थ पॉइंट है फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन। देखो, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना हमेशा, वो हमेशा कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करती है। बच्चा जब 5 साल तक का होता है, स्कूल नहीं जाता है, उसको एक लैंग्वेज आती है, वो उसकी मातृभाषा है, तो वो क्या उस लैंग्वेज में करता है? सिर्फ बोलता है उस लैंग्वेज में, ना उस लैंग्वेज को लिख पाता है, ना उस लैंग्वेज में वो पढ़ पाता है। उसका जो फोकस होता है कि बच्चा बोले, कम्युनिकेट करे। ठीक, तो भाषा अर्जन जो बेसिकली फोकस करता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक, चलिए सिक्स पॉइंट है इट गिव्स एनवायरनमेंट और एक्सपोजर टू द चाइल्ड। ये बच्चे को एनवायरनमेंट देता है और एक्सपोजर देता है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बच्चा जो है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो अपने एनवायरनमेंट में ही करता है। ठीक है, और जब आप लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हो, किसी भी लैंग्वेज को, तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे हम लोग को हिंदी भाषा जो है हमने एक्वायर करी हुई है, ये हमने सीखी नहीं है। ठीक, तो हम इसमें बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, हमारा एक्सपोजर इस लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा, ये इसका मतलब था। सेवन पॉइंट है इट इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये हमेशा याद रखना, आप हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो कैसा प्रोसेस होता है? सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है। बेसिकली ये है क्या? देखो, दो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस प्रोसेस वो होता है जिसमें आप जानबूझ करके सीखते हो, होश आवाज़ में सीखते हो, अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो और आप खुद ब खुद सीख जाते हो। तो इट इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंग्लिश पैडागोजी की जो है सीरीज़ लगातार हमारे चैनल पर चलेगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। छोटा चैनल है, ये मान करके आप ये ना सोचें कि क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। पूरा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बस चैनल के साथ आपको बने रहना है और चैनल को अपना सपोर्ट देना है, कॉमेंट करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है लैंग्वेज लर्निंग, जिसको हम कहते हैं भाषा अधिगम। ये होता है भाषा को सीखना।
एक्चुअली सीखना, ठीक है, वो तो हमने एक्वायर करी थी, अब हम भाषा को सीखेंगे। तो कौन सी भाषा को आप सीखते हो? हमेशा सेकेंडरी जो आपकी लैंग्वेज होती है वो सीखी जाती है। अगर मैं एक जनरल आपको बताऊं तो जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, वो आप सीखते हैं, ठीक है, वो आप स्कूल में जा करके सीखते हैं। आप कॉन्वेंट स्कूल में जाइए, हिंदी मीडियम में जाइए, सिंपल इंग्लिश मीडियम में जाइए, आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तभी आपको वो लैंग्वेज आएगी। मतलब सेकंड जो लैंग्वेज हमारी होती है उसमें आपको वो लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है। अब पहला पॉइंट है, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ अ लर्न प्रोसेस, मतलब ये आपको सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज लर्निंग में हमेशा सीखा जाता है भाषा अधिगम में। सेकंड पॉइंट है, ग्रामेटिकल रूल्स आर रिक्वायर्ड। देखो कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो, नई लैंग्वेज है, तो आपको उस लैंग्वेज के रूल्स पता होने चाहिए, तभी आपको वो लैंग्वेज आएगी। सपोज करो कि मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन लैंग्वेज मुझे सीखनी है, ठीक है, या फिर मुझे उर्दू सीखनी है, तो मुझे तो नहीं ये लैंग्वेज आती है, तो जब मैं स्कूल में जाऊँगी तो मुझे सारे रूल्स पता होने चाहिए, जर्मन लैंग्वेज के भी, उर्दू लैंग्वेज के भी, फारसी के भी, सारे ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए, तभी तो मैं वो लैंग्वेज को सीख पाऊंगी। तो लैंग्वेज लर्निंग में हमेशा ग्रामेटिकल रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक। थर्ड पॉइंट है, फॉर्मल टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड। देखो आप कोई भाषा को तभी सीख सकते हो, अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी लैंग्वेज को, जब आप उसकी फॉर्मल टीचिंग लोगे। मतलब अगर मुझे, अगर मैंने वही एग्जांपल लेना है, जैसे कि मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं घर बैठे तो नहीं सीख सकती, मुझे उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा, ट्यूशन्स लेने पड़ेंगे, कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो फॉर्मल टीचिंग हमेशा ज़रूरी होती है लैंग्वेज लर्निंग में। फोर्थ पॉइंट है, इट फोकसेस मोर ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। देखो जो हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज लर्निंग के अंदर हम रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करते हैं। मतलब आपको वो लैंग्वेज, सेकेंडरी लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए, सेकेंडरी लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर, जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन में जो फोकस होता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जो दोनों को में डिफरेंस पैदा करते हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमेशा मतलब इसका मतलब ये है कि आपको पूरे होश आवाज़ में सीखना पड़ेगा, पूरा दिमाग का इस्तेमाल करके आपको ये लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। खुद ब खुद आप ये लैंग्वेज को सीखोगे नहीं, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, नॉट एवरी चाइल्ड इज़ एबल टू लर्न लैंग्वेज प्रॉपर्ली। मतलब ये है कि जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो हर बच्चा प्रॉपर्ली सीख जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे अगर आप अपने आप को देखो या मुझे देखो, किसी को भी देख सकते हो, हमारी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। हर बच्चा इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा तो बहुत अच्छे से आती है। हर बच्चा अपनी मातृभाषा में प्रोफिशिएंट होता है, निपुण होता है, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज हर बच्चा सीख पाए ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि नॉट एवरी चाइल्ड इज एबल टू लर्न लैंग्वेज प्रॉपर्ली। तो दिस वाज ऑल अबाउट लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। छोटे छोटे से टॉपिक्स में लेकर के आऊँगी, बाद में हम डिटेल स्टडी भी करेंगे इस चीज़ की, ऐसा नहीं है। मैक्स टू मैक्स जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के जो इस टॉपिक से पे बेस्ड हैं। फर्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। ये बहुत बार पूछा गया है, इनमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? ग्रामर है, मैन्युस्क्रिप्ट है, साउंड सिस्टम है, स्पीच है। तो देखो स्पीच भी होता है लैंग्वेज कंपोनेंट, ग्रामर तो ऑफकोर्स होती है, साउंड भी होता है, और मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होती है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, ठीक। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज दैट। ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज क्या है? बेसिकली फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं है, ये इनफॉर्मल होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन मैंने अभी आपको बताया, सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, या सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग है? तो ये सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, मतलब इसमें बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा आपको माइंड को फोकस करके लैंग्वेज को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद सीखते हो अपने एनवायरनमेंट से। तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में टॉपिक से, बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस टॉपिक से मुझे इतना डिस्कस करना था। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी, और चैनल के साथ एक विश्वास के साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।